आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के ओशंस में और भी ज़्यादा डेंजर होता है, ऐसे लोग कहते हैं। ये सच कहते हैं। क्यों? पर मतलब जैसे अगर आप गोवा गए या इंडिया में कहीं भी किसी बीच पे गए तो मैं हमेशा लाइफ गार्ड से पूछता हूँ यहाँ शार्क्स होते हैं? हर कोई कहता है नहीं नहीं होते, यहाँ कुछ नहीं होता। मरीन कमांडो से भी बात करिए, यूजुअली भारत के आसपास इतनी ज़्यादा मरीन वाइल्ड लाइफ नहीं होती, पर ऑस्ट्रेलियन शोर्स के आसपास टाइगर शार्क्स होते हैं, ग्रेट वाइट शार्क्स होते हैं, आई डोंट नो और क्या क्या होता है। बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे। मेरा जो वोकैबलरी है वाइल्ड लाइफ ऑफ ओशन मेरा बिल्कुल नहीं था, ज़ीरो, नल। मैं आईडीज़ लेके आता था और लोगों से पूछता था। कभी कभी लोग मुझे बताते थे कि यहाँ पे वो चीज़ है, यहाँ पे मत जाना। और ये मार्क, मेरे काफ़ी इंजरीज हुई हैं इस दौरान जब मैं ओशन में था। और ये मार्क्स आते थे, किसी ने काटा है तो मैं काटने का जो दिखा रहा है वो दिखा रहा हूँ आदमी लोगों को कि ये किससे आया है, तो बता रहे हैं ये स्टिंग रे होता है, इसकी स्टिंग का स्टिंग है। या जेली फिश बहुत ज़्यादा रैप अप कर देती है बॉडी को, वो पूरा रैप अप कर देगी एंड व्हेन जब वो निकलती है बाहर तो पूरा सूज जाता है बॉडी। तो ऐसे बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है। मैं आई हैव बीन बिटन बाय क्रेजी एनिमल्स देयर। तो मुझे आके आईडी देना पड़ता था कि यार मैंने ये देखा, या फिर खुद सर्च करना पड़ता था, तो फिर मुझे पता चलता ओके दिस इज़ दैट डेंजर है। ओके, आपने एक चीज़ पूछी थी कि क्यों है ऐसा, इसलिए इंडिया में क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है ऑल दीज कोस्ट में। वहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है। अगर आपको लोग दिख रहे हैं तो वो पर्थ में है। पूरा इतना जो बड़ा कोस्ट है, 3 टाइम्स ऑफ इंडिया है ऑस्ट्रेलिया। कोस्ट तो और भी बड़ा होगा। तो जो पूरा कोस्ट है उसमें कोई लोग नहीं रहते, इट्स ऑल बैरन लैंड। लोग भी होंगे तो यार बहुत कम। तो उस बैरन लैंड में जो ये सारी माइग्रेशन होता है, ये माइग्रेशन हैपन से नीचे से जो कोल्ड वाटर्स हैं, जब वहाँ पे गर्मी होने लग जाती है थोड़ा थोड़ा, तो सारे माइग्रेशन वेल्स हो या फिर शार्क्स हो, दे माइग्रेट। वेल शार्क्स के लिए तो ये रीजन ही है, डॉल्फिन्स के लिए रीजन है। मैं जहाँ पे काम करता हूँ एवरी 9:30 इन द मॉर्निंग हम क्लाइंब कर रहे हैं, एट द बैक ओशन है। ओशन में डॉल्फिन विल कम एंड से हाई। इट्स वी विल फॉरगेट नॉट टू गो द माउंटेन, और हम लेट हो जाते हैं या कुछ हो गया, लेकिन दे डोंट फॉरगेट। वो उनका एक रूटीन है वहाँ पे, दे ऑलवेज कम अराउंड एंड स्विम पास्ट दैट कोस्ट। तो बिकॉज ज़्यादा ह्यूमन प्रेजेंस नहीं है तो वाइल्ड लाइफ इज फ्लरिशिंग दैट। ओके। एक दिन आप बहुत ज़्यादा दूर चले गए समुंदर में जी। स्विमिंग की ट्रेनिंग के लिए, तो बताओ क्या हुआ उस दिन? उस दिन बहुत कुछ घट गया, लेकिन मैं वो काम मैं चाहता नहीं कि कोई और करे। तो मुझे आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि मैंने क्यों किया। पहले बोलो। जैसे ही मुझे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा, एक बहुत नया सेटअप था, नया बेस था, बहुत सारी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड थी, बहुत नई नई चीज़ें देख रहा था मैं खुद से। मैं एक रनर हूँ, अर्ली मॉर्निंग रन करता हूँ, तो मैं रन पे जाता था बीच के अराउंड। और स्टार्टिंग के दिनों में मैंने आइलैंड्स देखे और मुझे एक वो हुआ यार क्या है इन आइलैंड्स में, ऐसा कैसे कुछ है वहाँ पे। तो मैं लोगों से पूछना शुरू करा। कुछ लोगों ने बोला वहाँ पे प्रिजन है, वहाँ पे लोगों को प्रिजनर रखा गया है। कुछ लोगों ने ये कहा कि वहाँ पे जो एनिमल्स ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया का वाइल्ड लाइफ क्योंकि बहुत ज़्यादा है, उसको कंटेन करने के लिए ये लोग क्या करते थे, उन जानवरों को वहाँ ले जाते थे, वहाँ पे दे किल देम, स्लॉटर देम उस आइलैंड में जाके। तो ये मैं काफ़ी चीज़ें सुनने लगा। मैं जब रन पे जाता था हर दिन वो आइलैंड मुझे दिखता था और मेरे अंदर और एक भावना आ गई कि यार मुझे जाना है, वहाँ पे जाना है। लेकिन वो जो जाना बोल तो दिया, लेकिन मेरे माइंड ने उसको अब तक अचीव नहीं किया, क्योंकि आई नो माई सेल्फ कि मेरा स्विमिंग का लेवल कहाँ है। मैंने उस आइलैंड के जाने से पहले फेसबुक में एक ग्रुप है उस रीजन का, क्योंकि लोग कम है तो है ना, हर कोई जो इनपुट एडवाइस देगा इट्स और मान्य। दिस इज़ हैपनिंग 3 दिन पहले वापस आ रहा हूँ मैं इंडिया, और 2 साल से मैं उस पहाड़ को उस पहाड़ है, वो पहाड़ एन आइलैंड को देख रहा हूँ और मैं गया नहीं अब तक। बस बोल रखा है अपने आप को करना है, और अब मेरा जाने का टाइम वापस आ गया है। एंड नाउ आई फील लाइक दिस अर्ज, यार अगर अभी नहीं कराना मैंने जाने से पहले तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। और ये मुझे जो चीज़ मैं कर नहीं पाता ना बाद में, जैसे पहाड़ों के साथ बहुत ज़्यादा होता था, कोई समिट में चढ़ नहीं पाया, वो समिट मुझे बाद में आके बोलता है कि हाय नहीं हुआ, आई ही इट दैट प्लेस हॉन्ट्स मी। मुझे बताता है वो, अपनी अनुभूति प्रेजेंस कराता है, अपनी प्रेजेंस फील कराता है मुझे। तो द सेम थिंग आई वॉज अवेयर कि ये भी मेरे साथ होगा, ये आइलैंड विल कम बैक। तो मैंने फेसबुक में डाला, आई आस्क पीपल कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, क्या सजेशंस है, कब क्या क्या व्हाट आर द थिंग्स आई शुड नो। तो लोगों ने शार्क्स मेंशन करी कि वहाँ पे मत जाना। बहुत सारे कमेंट्स सिर्फ यही थे, लॉट ऑफ पीपल उस रीजन ने लोगों ने रिप्लाई किया कि यार शार्क्स हैं मत जाओ, वाइल्ड लाइफ है मत जाओ,
अगर जा रहे हो टेक अ बोट या पैडल बोट लेके जाओ, टेक अ कनू, ऐसे करके जाओ, स्विम मत करो, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो ये सब पढ़ने के बाद मेरे मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ गए उस आइलैंड को लेकर। मतलब यार वर्दी है, मैं कर रहा हूँ, मैंने टारगेट सेट कर रखा है। तो अब बिकॉज हम आउटडोर्स में ही काम करते हैं, तो जो पूरी इंडस्ट्री है उसमें ही मैंने एक्सपर्टीज, क्योंकि यार मैं, चलो ठीक है, आई वाज एक्सपर्टीज फ्रॉम द माउंटेन्स और रोप्स ना वगैरह, लेकिन जो लोग यहीं रह रहे थे दे आर वेरी गुड विद द ओशन। तो मैंने अपने ऑफिस के लोगों से पता करना शुरू करा कि व्हाट आर द थिंग्स, एंड एवरीवन वाज हैविंग द सेम ओपिनियन, नहीं देवांग, नहीं जाना। एक आदमी ऑफ ऑल ऑफ दिस, एक आदमी टोल्ड मी, मैं वहाँ डाइविंग गया हूँ। एंड मैंने पूछा उससे यार कैसा था, बोले कि ऑल गुड, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, मजा आया मुझे। एंड नाउ दिस गाय इज इन हिज लेट 40s एंड गुड, मतलब आई लुक अप टू हिम व्हेन आई टॉक अबाउट आउटडोर्स एंड द थिंग्स दैट ही हैज डन इन ऑस्ट्रेलिया एंड प्रोवाइडेड हिज एक्सपर्टीज। इफ ही कैन डू इट, आई एम श्योर मैं भी कर सकता हूँ। 4:30 बजे मैं निकल गया था। इस दिन वेव्स ऐसे बन रही थी कि जो इधर वाला करंट था, ये करंट ये मुझे आइलैंड की तरफ लेके जाएगा। तो और ये करंट कम है। अब मुझे कोशिश ये करनी है कि मैं इस करंट के साथ जब जा रहा हूँ, मैं बस आइलैंड मिस ना कर जाऊँ, अपने आप को राइट की तरफ रखूँ। पहला 400 मीटर तो तीसरी बार हो रहा था इस बार, तो वो आसान था। मैंने अपना गोप्रो ले रखा था साथ में, अपना फ़ोन एक ड्राई पैक में डाल रखा था, और ये सब अपने साथ एक रोप में बांध रखा था, क्योंकि मुझे देखना था क्या है, रिकॉर्ड भी करना था। अब मैं गया, निकला, सब ये तैर रहा हूँ। आफ्टर 400 मीटर वाला जो गैप जो कर रखा था पहले, ये करने के बाद, और ये कंपेरेटिवली बाकी 2 दिनों से अच्छी स्विमिंग हो रही है, कर पा रहा हूँ अच्छा। जब मैं बोल रहा हूँ अच्छा, तो मेरे पास पानी का करंट है, थक रखा हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है ये हो जाएगा। 200 मीटर 300 मीटर पहले आइलैंड से ऐसे जगह में मैं फंसा हूँ कि 10 मिनट तक स्ट्रोक करने के बाद भी ना ऐसा लग रहा है मैं मूव ही नहीं कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है, मैं मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ। अब इतने में ही नीचे से आई सील्स, और जैसे मैंने सील देखी और पैनिक सिचुएशन। लेकिन पैनिक सिचुएशन अच्छा ये हुआ कि मुझे पानी से निकलना है बाहर, तो मैं पीछे देख रहा हूँ, तो पीछे अब दूर रह गया, मैं वापस नहीं जा सकता। अगर मुझे जाना है तो अब आइलैंड में ही जाना है और कुछ नहीं है। वो सील देखते ही डर ने मुझे पुश किया कि भाई आगे पहुँच के लैंड में पहुँचूंगा, आई विल फील बेटर। और वो एक भी नहीं यार, 2 सील्स थी ठीक ठाक, मेरे से बड़ी। कितने दूर थे वो? वो मेरे नीचे थी, मेरे से नीचे रही होगी ट्वाइस माई बॉडी साइज, ये मेरा एजम्पशन है। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब मैं जब आइलैंड के पास पहुँचने लगा, जब मुझे ग्राउंड दिखने लगा, आई वाज लाइक कि मैं खड़ा होने की कोशिश करता हूँ, जल्दी जल्दी चलूँगा। मैं खड़े होने की कोशिश कर रहा, लेकिन मैं टच नहीं कर पा रहा था। वो दिख रहा था ज़मीन पर, आई वॉज स्टिल लैंड से ऊपर, काफ़ी ऊपर। पैनिक में मैं पहुंच गया आइलैंड में। आइलैंड गया तो यार बदबू थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। जो सारी ये जो कहानियाँ थी ना लोगों की कि यहाँ पे वो ये करा जाता है, जानवर को मारा जाता है, सब सच था, क्योंकि काफ़ी सारे स्केलेटन्स वगैरह थे। और ना बदबू थी बहुत ज़्यादा बदबू थी। ऊपर एक लाइट हाउस उन्होंने बना रखा था। वो लाइट हाउस मदद करता था, जो वहाँ पे ना शिपरेक्स हैं आइलैंड के उधर की तरफ, काफ़ी सारे शिप्स 1800s में जो ऑस्ट्रेलिया को आ रहे थे इधर की तरफ, काफ़ी सारे शिपरेक्स हैं, काफ़ी लोगों की जान गई है उस जगह में। और वो फील था उस आइलैंड में, एक फील था कि यार एक मुझे एनर्जी का एहसास हो जाता है वहाँ जाते ना, थोड़ा डार्क एनर्जी फील हो रही थी अच्छी खासी। और एक खौफ भी था कि यार सील देखी है अभी, ऊपर से विंड थी और मैं बहुत ठंडा फील कर रहा था पानी से बाहर आते ही। वेट सूट नहीं था मेरे पास, तो जस्ट जो था वही था। ऊपर से एक इंसिडेंट ये हो गया कि जब मैं आइलैंड के टॉप की तरफ जा रहा था, जंगल इतना हो रखा है वहाँ पे, क्योंकि कोई एक्सप्लोर नहीं कर रहा है इतने टाइम से, कोई ट्रेल वेल नहीं है। एक झाड़ी की ने ब्रूस दे दिया यहाँ पे। अब मैं समय सोच रहा हूँ, एंड माइंड इज आवर बिगेस्ट एनिमी एंड आवर फ्रेंड। मेरा दिमाग मुझे बता रहा है, मन, कि इसकी वजह से अब मैं अट्रैक्ट करूँगा एनिमल्स। दूसरी तरफ मैं अपना को बोल रहा हूँ नहीं अब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फ़ोन अपना बाहर निकाला है, लाइक यार बता देता हूँ कि आई एम एट द आइलैंड राइट नाउ, और अपनी लोकेशन शेयर कर दी ऑफिस के लोगों से और अपने खास पास संबंधित लोगों से। बहुत ठंड हो गई थी, मैंने अब निकलते हैं वापस, क्योंकि खतरा दूसरा ये था, जब मैं वापस आऊँगा करंट के अगेंस्ट अब मुझे स्विम करना है। पूरी हिम्मत जुटा के मैं आया। एक चीज़ मुझे ये भी पता थी कि अगर मैं नहीं कर पाया, 10:30 अराउंड यहाँ पे एक चॉपर मूवमेंट होता है, चॉपर आता है वहाँ से चेक करने के लिए कि यार कितनी क्या मूवमेंट है, शार्क्स की क्या मूवमेंट है, कोई इलाके में है तो नहीं, तो वो वार्निंग दे देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा अपने
लोगों की परवाह करता है कि यार शार्क वार्निंग्स यहाँ पे आज इस आइलैंड में रहेगा, आज इस आइलैंड में रहेगा, ऊपर से वो स्पॉट करते हैं शैलो वाटर्स में। तो मेरे दिमाग में होता है कि अगर नहीं हो पाया तो मैं वहाँ उन चॉपर्स को दिखा सकता हूँ एंड देन मैं निकल सकता हूँ यहाँ से वापस। लेकिन 10:30 तक वेट करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। आई वॉज लूजिंग एनर्जी, ड्रेनिंग एनर्जी एकदम विंड की वजह से, और कोई विंड कवर इतना ज़्यादा मिल नहीं रहा था। आई वाज लाइक चलो अब चलते हैं वापस। मैं वापस निकला, वापस आई थिंक मैंने 200 मीटर्स किया होगा। मैंने अपने नीचे आज तक की सबसे बड़ी फिश देखी है, वेल्स को छोड़ के। मैंने वेल्स भी देखी है पहले, बट ये शार्क थी विदाउट अ फिन नहीं था उसका। तो मुझे लगा ये शार्क है नहीं है, तो मैं काफ़ी अंडर द इम्प्रेशन था कि ये शार्क है नहीं है। लेकिन वो चेज कर रही थी सील को, उसको देखते ही मैं वापस जाता हूँ। और यहाँ पे ना अब हो गया है वो धक धक वाली सिचुएशन की यार अब क्या मुंह दिखाऊंगा, मतलब व्हाट्स गोना हैपन टू मी। मैं गया हूँ उस टाइम पे, बट एट द सेम टाइम मैं अपनी स्किल्स को तवज्जो दे रहा हूँ कि यार देवांग हो जाएगा। नॉट बिकॉज मैं उसको आउटरन कर सकता हूँ, नहीं, बट अगर अगेन मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। अगर मेरी जान जाती भी है करते हुए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, होना है होने दो। लेकिन डर इतना था, आई टर्न्ड बैक, मैं पीछे मुड़ा हूँ। तो मैंने ये पूरा रिकॉर्ड करा अपने स्ट्रावा में। तो ये एक टर्न है पीछे मुड़ने का, इट्स 20, 40, 50 मीटर्स मैं पीछे स्विम भी किया है। और ये उसको चेज कर रही है सील को। एक टाइम बाद मुझे सील नहीं दिखा, और मैं इतना डीप हूं कि ये सब मेरे नीचे हो रहा है। कितनी दूर थी ये शार्क? मेरी बॉडी लेग से, ओके, मेरी बॉडी का ट्वाइस। मैं आपको मीटर्स में नहीं दे पाऊंगा डिफरेंस, बट 12 फीट करीब रहा होगा। वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है। बहुत, मैं डर रखा हूँ। मैं मतलब मेरी ना हार्ट बीट, अभी हार्ट बाहर आ गया मुंह से, इतना ज़्यादा डर। और ये डर जब आता है ना उसी टाइम पे ना सबसे ज़्यादा जिंदगी फील होती है यार। और ये तभी इतना अच्छा नहीं है। मैं एडिक्टिव हो रहा हूँ उन चीज़ों के लिए जो मुझे और अलाइव फील कराती हैं। मतलब एक लेवल अचीव होता है, उसके बाद मुझे और नया कुछ करना है। आफ्टर बीइंग इन दिस फील्ड एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार सेफ्टी हमेशा होनी चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास नहीं थी, कोई सेफ्टी नहीं थी। तो कुछ होता तो होता। और जब मैं वापस मुड़ा हूं ना यार, मैंने अपने आप को एक चीज़ बोली है, देवांग होगा होगा, ठीक है, तू कर रहा है जो तुझे पसंद है, तूने अपने लिए माइंडसेट करा है। और वो शार्क है, उसको भूखी होगी तो उसने खा लेना है यार तुझे। हमारा ना कॉन्वर्सेशन हुआ है उसका और मेरा, शार्क का और मेरा। वो मेरे बगल में है और मैं उसकी आंखें देख रहा हूँ, और मतलब ना मुझे स्वीटनेस नज़र आ रही है। उस दिन से मैं एक पेस्केटेरियन हूँ। जब मैं वापस आ गया, मैं आ गया वापस स्विम करके डर से। वो यार 38 मिनट्स में वापस आया हूँ मैं। दैट डे मैंने थैंक किया उसको कि तेरे अंदर भगवान था, कुछ था जिसने मेरे प्राण नहीं लिए। मैं उससे पहले पेस्केटेरियन था, मैं फ़िश इंजॉय करता था। आफ्टर दैट आई स्टॉप्ड ईटिंग फिश। इट गेव मी अ लाइफ। वो एक रियलाइजेशन हुआ मेरी लाइफ में कि यू आर अलाइव, इट कुड हैव स्नैप्ड। मरना तो ठीक है, इट्स एंड, बट लूजिंग अ लिम्ब इज इवन अ क्रेजियर थिंग दैट कुड हैव हैपेंड। ग्रेट वाइट शार्क थी, हाँ जी, जो ओशन की सबसे बड़ी शार्क होती है। मेरे से इट्स द साइज ऑफ इट वाज ट्वाइस मे बी थ्राइस ऑफ माइन। एक बस जैसे? नहीं, बस जितनी तो नहीं रही होगी, बट एक गाड़ी जितना रहा होगा। आपने उसे हंटिंग मोड में देखा? वो हंट कर रही है सील को, दे आर चेजिंग ईच अदर। मे बी उसने वो खा लिया होगा बाय द टाइम, मतलब उस एरिया में सील्स रहती हैं यार। तो आई एम श्योर एक टाइम है जब वो अपना फीड करने आते होंगे, है ना। पर हंटिंग मोड में आप ये कह रहे हो कि एक स्वीट वाइब थी शार्क की? हाँ, ये कैसे? पता नहीं, मैं जब उसको देखा ना, हमारा जो कनेक्ट हुआ है वो सिर्फ एक पानी के थ्रू ही। पानी, आई थिंक वाटर हैज़ मेड मी अ लॉट मोर हम्बल, जो मैं पहले नहीं था। पानी के थ्रू जब ना कुछ चीज़ थी पानी में, एक सिर्फ वाइब एक्सचेंज हुई है उसकी और मेरी। मैं आई कंटैक्ट बोलता रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि वो उसकी आँख थी या क्या था। चेहरा ही इतना क्रेजी, और वो मेरे नीचे है। ओके, सो आई एम स्विमिंग, मैं सरफेस में स्विम कर रहा हूँ और वो यहाँ पे कहीं है। तो एट फर्स्ट इट केम ऑल द वे बिलो मी, तब मैंने उसका साइज़ जज किया है जब वो एकदम मेरे नीचे आई है। और मैं उसको देख रहा हूँ, पूरा बॉडी उसको मेरी प्रेजेंस पता है, क्योंकि मैं तो आई एम लाइक, मैं
डॉग हूँ यार वहाँ पे, थपथपा रहा हूँ, पागल हो रखा हूँ, पीछे भी मुड़ा हूँ मैं, 30-50 मीटर पीछे भी गया हूँ, और ये सब कुछ पैनिक मूवमेंट में चल रहा है मेरा, और उसको अगर चाहिए ना तो वो ले लेगा, कुछ नहीं है दिक्कत, एक स्नैप करना है, कितना छोटा हूँ उनके लिए। लेकिन ना उसने कुछ नहीं किया यार, इट वाज सो फ्रेंडली अराउंड मी। और मैं फ्रेंडली इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक रेडियस था, उसके क्लोज आए ही नहीं हो, उस रेडियस को उसने ब्रेक भी नहीं किया, मेरे पास मेरा पूरा स्पेस था, तो इसलिए फ्रेंडली कह रहा हूँ। कुछ इतना पास अगर आ सकते थे ना, कोशिश भी कर सकते थे अटैक थी। मैं तो इतना भी प्रिपेयर हो गया था मेंटली कि अगर आता है तो यार मैं उसको पुश करूंगा, जो भी मैं वीडियोस देख के गया था इससे पहले, वो करता नहीं करता, बट अपनी तो पूरा अटेम्प्ट करना है, अपनी मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, ऐसे तो नहीं दे दूंगा। तो मैं उसके लिए भी रेडी था, जो पैनिक के बाद में रिकवर हुआ हूँ, और रिकवर इसलिए हुआ हूँ क्योंकि ओनली बिकॉज उसने वो पूरा रेडियस मेंटेन रखा हुआ था। एज फार एज आई नो, शार्क्स की एक एडिशनल सेंस होती है, जैसे ह्यूमंस के 5 सेंसेस होते हैं और कहते हैं कि 6th सेंस भी होती है, इंट्यूशन। उसी तरह शार्क्स की 6th सेंस इलेक्ट्रॉनिक होती है। तो कहते हैं अंडर द वाटर अगर आप पैनिक कर गए तो शार्क को पता चल जाता है कि अरे वो तो पैनिक कर रहा है। बिल्कुल। तो आई एम श्योर वो ग्रेट वाइट शार्क को भी पता था कि आप पैनिक कर रहे हो, बट फिर भी आपके पास नहीं आया। सोचते हो उस शार्क के बारे में अब भी? हाँ, अभी वो मेरे आगे है, उसने चेंज कर दिया यार मेरा आउटलुक टूवर्ड्स फिश और एनिमल्स जो हम खा रहे हैं। मतलब अब मैं अगर मेरा लास्ट फूड है ना फिश, आई एम स्टक इन आइलैंड में, स्टक हूँ, जिंदा रहना है, तब मैं खाऊंगा। लेकिन बिकॉज उसने मुझे जीने दिया यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि दैट वॉज अ लेसन हैपनिंग टू मी फॉर अ रीजन। माई जर्नी बैक वापस स्विम करके आ गया, इट फेल्ट लाइक आफ्टर अ वाइल 500-600 मीटर वो डर पूरे टाइम बना रहा, और ऐसा लग रहा था मैं मूवी नहीं कर रहा हूँ, मूवी कितना टाइम से कर रहा हूँ, स्विम कर रहा हूँ। आई फाइनली पहुंचा मैं बीच में, मेरे स्टाफ मेम्बर्स को पता था, बट बिकॉज मैं इतना अर्ली मॉर्निंग कर रहा था, एवरीवन ऑस्ट्रेलिया में सब दूर रहते हैं, तो वो लोग जब 8:30 से पहले ऑफिस आ गए, और सबसे पहले मुझे ढूंढने आए हैं, बट मैं उस टाइम तक निकल गया था। तो बहुत बड़ी चीज़ हुई है वहाँ पे, जिसके लिए मुझे किसी ने अच्छा नहीं बोला है, सब ने गलत ही बोला है मुझे, क्योंकि वो चाहते नहीं कि और कोई अटेम्प्ट करे इस चीज़ को, जो कि मैं खुश हूँ, किसी को करना भी नहीं चाहिए। शार्क अटैक्स देखे आपने? नहीं, पर मेरी एक स्टूडेंट थी, उसके फैमिली में उसी की कोई कज़न है जिसको शार्क ने, मतलब वो शी डाइड क्योंकि ब्लड बहुत लीक हो गया था। ये स्की कर रही थी, स्की करते हुए जेट स्की, इनको लगा कि डॉल्फिन है, और डॉल्फिन का स्विम करने निकली। जैसी वो नीचे निकली हैं जेट स्की से, शार्क ने बाइट कर दिया, और बाय द टाइम वो वापस आते इतना ब्लड लूज हो गया था कि इनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में। बाइट कर लिया मतलब पूरा पैर निकाल? हाँ, लेग ले लिया पूरा गॉन, एक बाइट और ये गया। हमारी बॉडी कुछ स्टैंड नहीं करती, हम बहुत छोटे हैं हम उनके आगे। शार्क्स बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं, उसमें तो ऑस्ट्रेलियन ओशन में बहुत बड़ी हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ है वहाँ की। और किन चीज़ों का डेंजर रहता है? मकरे फिश है, सबसे पहली बाइट मुझे इसकी हुई थी। स्पेनिश मकरे करके एक फिश है, ये उसी की प्रजाति है। शार्क भी इन्हीं के अंडर में आती है, इनका कुछ इवोल्यूशन हुआ है ऐसा, या उनका इवोल्यूशन ऐसा हुआ है कि वो ये बनी है। इसके टीथ शार्प हैं, बट दे आर, ये ना इनका हंटिंग होती है, इनको लोग फिश करते हैं, डेलिकेसी बनती है, अच्छी फिश है। स्क्रीन पे एक बार लाते हैं, मुझे देखनी है ये फिश। ये है फिश। हाँ हाँ, पर क्यूट सी दिखती है। वही इसने काटा है मुझको, एंड इट डिडंट लीव मी। मैं चला रहा हूँ अपने पैर, ये पकड़ रखा है इसने मुझे, एज इफ छोड़ना ही नहीं है, इतना टाइट ग्रिप। तो फ्रॉम माई अदर लेग मैं इसको पुश कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ अपने उससे, और मैं शाउट कर, मैं तो आई वॉज नॉट इन टू डीप वाटर में भी नहीं हूँ, मैं शैलो वाटर में हूँ, डन एरिया है ना। और लोग अपने पेट्स घुमा रहे हैं उसमें, कोस्ट में, बीच में, और मैं स्विम कर रहा हूँ, मैं अपने जोन में हूँ, अच्छा लग रहा है। एंड ऑल ऑफ सडन देयर इज अ बाइट, और जो मैं पैनिक बोला, मैं चिल्लाया हूँ ठीक ठाक। ये मेरे इनिशियल डेज हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो मैं ये जो शार्क तक तो मैं बहुत चीज़ें इससे पहले महसूस करके वहाँ तक पहुँचा हूँ। उससे पहले ही छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए हैं, जब ये स्टिंगरेज आई हैं, जेलीफिश ने जकड़ा है पूरा बॉडी को। तो इस दिन के दौरान, इससे पहले ना हम छुट्टियां थी, अगेन पार्टी वार्टी चल रही थी। इन द मॉर्निंग आई वोक अप 5 AM क्लब, उठते ही 6:30 अराउंड 7 मैं ये स्विम पे निकला।
स्विम कर रहा हूँ, आफ्टर 20-25 मिनट्स समवन बिट मी पीछे से, मुझे नहीं पता क्या फिश है, लेकिन अब जब पैर से मैं हटा रहा हूँ ना, सख्त है यार इसका आगे का जो जॉ है, तो मैं अपने पैर चला रहा हूँ और फ्रॉम सेकंड लेग ना मैं इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, हट ही नहीं रही है, तो मैं नीचे गया देखने के लिए। अब मैं उस जोन को फिर मैं नीचे गया हूँ उसको देखने के लिए, मैं उस जोन को पास कर चुका हूँ कि वो पैनिक जोन पास हो चुका है। अब मुझे पता है कि भाई कोई चिपका पड़ा है, अब बस अपने आप को बचाना है, ज़्यादा कुछ ना ले ले। तो अगले पैर से पुश करते करते दैट्स व्हेन इसने छोड़ा मुझे, और लोगों ने मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुन ली थी। तब तक आ गए थे लोग, काफ़ी ना अंदर आने लग गए थे, और अच्छा है यार, लोग बड़े हेल्पफुल हैं। मैं वापस गया हूँ, मैंने दिखाया अपना टो, पूरा ब्लीड हो रखा था, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हम इसकी फ़िशिंग करते हैं, दिस इज़ द ये है वहाँ पे फ़िश। ये एक और कहानी है इनकी। ग्रेट वाइट शार्क ऑस्ट्रेलिया, माय गॉड, ये शार्क को हर्पीज हो रखा है क्या है? माय गॉड, इमेजिन आप उसके साथ स्विम कर रहे हो। टाइप ग्रेट वाइट शार्क ह्यूमन, हाँ ग्रेट वाइट शार्क ह्यूमन साइज कंपैरिजन, दैट्स अ करेक्ट। इतना पास नहीं थी ये मेरे, पर मैं दूर से ही बता रहा हूँ बहुत बड़ी थी वो। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर, चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।